अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए तुम्हारे आका आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। आज दुनिया में मुसलमान जो देखा देखी गैरों के तौर तरीक़े अपना रहे हैं, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बता दिया, ये तरीक़े पर चलोगे तो कामयाब होगे, ये तरीक़े पर चलोगे तो फलाने रास्ते में जाओगे। दो रास्ते हैं दुनिया के अंदर, एक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का रास्ता, दूसरा है अल्लाह के रसूल के बागियों का रास्ता, अल्लाह के रसूल के दुश्मनों का रास्ता। एक है अल्लाह के नाफरमानों का रास्ता, दूसरा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का रास्ता है। आज उम्मत में 90% उम्मत के नौजवान जो आज अल्लाह के बागियों के तरीक़े पर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों के तरीक़े पर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के तौर तरीक़े अपनाए हुए हैं। यहूदियों के तरीक़े आज उम्मत मुस्लिमा में दाखिल, यहूदियों के तरीक़े आज उम्मत मुस्लिमा में दाखिल, नसरानियों के तौर तरीक़े आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर दाखिल, ईसाइयों के तौर तरीक़े उम्मत के नौजवान लड़के लड़कियों के अंदर दाखिल है। ईसाइयों के, बागियों के, मुशरिकीन के तौर तरीक़े आज मुसलमान लड़कों में, मुसलमान लड़कियों में 90% दाखिल है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऐसा महसूस होता है कि ईसाइयत, यहूदियत गोद में पल रही है। मुसलमान लड़कियों के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऐसा महसूस होता है कि यहूदियत, ईसाइयत उनके गोद में पल रही है और वो ईसाइयत, यहूदियत के गोद में पल रहे हैं। साफ साफ बात है, खुली खुली बात है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने यही नहीं फरमाया तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका कामयाब तौर तरीका है। लेकिन आज हमारी तरबियत बदकिस्मती ये है, हमारी तरबियत की बदकिस्मती ये है कि आज हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तौर तरीक़े, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, इस्लाम का तरीक़ा, शरीयत का तरीक़ा हम लोगों को पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए थे, 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे या तशरीफ़ लाए थे तो ज़माने जाहिलियत के अंदर ऐसे ऐसे गुनाह थे, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो ज़माने जाहिलियत के अंदर ना पाया जाता था। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना पाया जाता हो। अरबों की जिहालत का आलम क्या था? अरबों की जिहालत का ये आलम था, जिहालत की इतनी इंतहा तक पहुंच गए थे, कोई उन लोगों पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। अरबों के ऊपर कोई हुक्म चलाने के लिए तैयार नहीं था। इतनी जिहालत रच गई थी, बस गई थी उन लोगों के खून के रगों में, रगो रेशे के अंदर जिहालत बस गई थी, जिहालत आम हो गई थी। कोई उन पर हुकूमत करने डरता था, उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी जिहालत का आलम था, अरबों की जिहालत का ये आलम था। अगर एक ऊंट दूसरे ऊंट से पहले पानी पीता तो तलवार सोच देते गर्दनों पर और ये
बाप मरते हुए बेटे से ये कहता, फलाने का ऊंट हमारे ऊंट से पहले पानी पिया था, लिहाजा लड़ाई जारी रखना, उसकी मैयत पर तुम न जाना, मेरी मैयत पर उसको आने ना देना। उनकी जिहालत का ये आलम था। खानदान खानदान, नस्ल दर नस्ल लड़ाई जारी होती सिर्फ ऊंट के पानी पीने पर। मेरे कबीले का ऊंट तेरे ऊंट से पहले, तेरे कबीले का ऊंट पानी पहले क्यों पिया? जिहालत का यह आलम था कि मां के साथ जिना किया करते थे, बहन के साथ जिना किया करते थे, और जुआ इतना गलीज खेला करते थे। जुआ इतना गलीज वो लोग जमाने जाहिलियत के अंदर खेला करते थे कि जुए के अंदर मां को, बीवी को, बहन को, बेटी को हारा करते थे। जुए के अंदर बाप मर जाता तो बाप की बीवी से निकाह कर लेते, और इतनी जिहालत आम हो गई थी, पानी से ज्यादा शराब पिया करते थे जमाने जाहिलियत में वो लोग। छोटे छोटे बच्चों को दूध से ज्यादा शराब पिलाते। इतनी जिहालत रच गई थी, बच गई थी। और एक वाक़या आपने, इससे पहले मैंने गुज़िश्ता कभी जुमा कहीं कभी कोई जुमा में अर्ज कर दिया था, उन लोगों की जिहालत का ये आलम था, अगर उनके घर बेटा पैदा होता तो छोड़ देते, लड़की पैदा होती तो जिंदा दफन कर दिया जाता। लड़कियों के पैदा होने पर मातम किया करते थे वो लोग। अगर लड़की पैदा होती तो जिंदा जला दिया जाता, जिंदा दफन कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। तो उन लोगों की जिहालत का ये आलम था। आज भी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ज़माने जाहिलियत में जहाँ पर लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, जब ज़माने जाहिलियत में लड़कियों के पैदा होने पर बुरा समझा जाता था, ज़माने जाहिलियत में लड़कियों के पैदा होने पर जुल्म समझा जाता था, बुरा समझा जाता था, शर्मिंदगी का सामना वो लोग किया करते थे। और ज़माने जाहिलियत में लड़कियों के पैदा होने पर वो लोग मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जहाँ लाकर लड़कियों को दफन कर दिया करते थे, आज भी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर वो जगह मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला उम्रे की सआदत या उम्रे की सआदत या हज की सआदत नसीब करे तो वो जगह देख कर आना। आज भी वो जगह खाली है, हुकूमत ने उस जगह को खाली छोड़ दिया है। जिस जमाने में, जमाने जाहिलियत में लड़कियों को आज से 1450 साल पहले लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, घड़ों के अंदर डालकर मिट्टी डाल दी जाती। जिहालत का ये आलम था, जुल्म का ये हाल था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर आकर माशरे को तब्दील कर दिया। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक ज़माने में बेटी पैदा होने पर जुल्म समझी जाती थी, जो एक ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को पर जुल्म कर दिया जाता था, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो बेटियों को इज्जतों से नवाजा, बेटियों को इज्जतें दी। बेटियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मकाम और मर्तबा बतलाया है। आज औरतें जो शान से जी रही है, औरतों के जो हुकूक बतलाए जा रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। वरना ज़माने जाहिलियत में दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया के अंदर माँ बहनों को इज्जतें बख्शी है। आज और दुनिया के अंदर औरतों को जो इज्जत मिल रही है, जो इज्जत की जा रही है, जो इज्जत की निगाहों से देखा जा रहा है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आकर औरतों का मकाम और मर्तबा बतलाया, बेटियों का मकाम और मर्तबा बतलाया, लड़कियों को किस तरह परवरिश की जाती है उसका तौर तरीका बताया, शराब को मिटाया, जिना को मिटाया, जुए को मिटाया। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें की जाती है, ज़माने जाहिलियत में जो गुनाह सर चढ़ कर बोल रहे थे, शराब पी जा रही थी, जिना किया जा रहा था, जुआ खेला जा रहा था,
जुल्म हो रहा था, तमाम गुनाहों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आकर तमाम गुनाहों को मिटा दिया, नीस तो नाबूद कर दिया। कत्ल गारतगिरी हो रही थी, कत्ल गारतगिरी हो रही थी, कत्ल गारतगिरी को मिटा दिया। उन लोगों के जुल्म का ये हाल था, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर लाकर बुतों को रखकर इबादत किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने के अंदर तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल को दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन वफात की तारीख में इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई। तमाम उलमाए कराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ही अल्लाह के रसूल की वफात हुई। पैदाइश की तारीख के सिलसिले में इख्तिलाफ है, वो आइंदा जुमा आ जाएगी बात। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दुनिया के अंदर ये हालात थे। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे जब से दुनिया के अंदर ऐसे हालात कारसाज हो रहे थे। मालूम होने वाला था कि एक अजीम शान शख्सियत, एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारका में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारका में फरमाते हैं, मैं अपनी माँ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ, और मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, और मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। अल्लाह के रसूल ने जो ये फरमाया, मैं अपनी माँ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में मेहमान बनकर आए तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ, हैरत अंगेज कैफियत महसूस की। अयाम हमल में औरतें बिलउमूम जो तकलीफ, जो बोझ महसूस किया करती है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को उसका कतई एहसास नहीं हुआ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब से अल्लाह के रसूल मेरे पेट में मेहमान बनकर आए तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ, हैरत अंगेज कैफियत महसूस शुरू कर दी है। मैं जब धूप में चलती हूँ तो बादल मुझ पर साया करने लगता है, मैं जब दरख्तों के पास से गुजरती हूँ तो दरख्त मुझ पर साया करने लगते हैं। इसी तरीके से मैं जहाँ पर पैर रखती हूँ तो पत्थर रूई की तरह नरम हो जाता है। इसी तरीके से मैं दीवारों के पास से जब गुजरती हूँ तो वो मुझसे बातें करने लगते हैं। इसी तरीके से मैं जहाँ थूकती हूँ वहाँ से खुशबू निकल जाया करती थी। जब मैं चांद पर नजर डालती थी तो मुझे चांद आदाब बजा लाता था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले जो एक थे, जो वाक़यात हुए, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु, अल्लाह के रसूल ने जो है फरमाया, मैं अपनी माँ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ। इसका मतलब ये है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के बदन से खुशबू निकलती थी। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा जहाँ पर थूकती थी वहाँ से खुशबू निकल जाया करती थी। तो उसका मतलब ये है, मैं हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ। दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने जो है कही, मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, काबतुल्लाह की तामीर से फारिग होने के बाद इन दोनों नबियों ने एक दुआ मांगी थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। इस आयत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमारी कौम में, हमारी नस्ल में, हमारे अहलो अयाल में एक ऐसा नबी मबऊस फरमा जो आपकी आयतों को पढ़कर लोगों को सुनाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल व मंजूर फरमा कर मुझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके दादा अमजद हैं, अल्लाह के रसूल के। तो अल्लाह के रसूल ने जो है कहा, मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। इसका मतलब यह है, इन दोनों नबियों ने दुआ मांगी थी, वो दुआ कबूल हो गई, आपकी नस्ल में अल्लाह के रसूल को पैदा फरमाया गया। और जो है अल्लाह के रसूल ने जो है कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को
नसारा को ये तालीम देकर गए थे, देखो इस उम्मत में एक ऐसे नबी आने वाले हैं जो सबसे आखिर में आने वाले हैं। जो नबी आएंगे तमाम अंबिया कराम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक करेंगे। जितनी आसमानी किताबें आसमान से नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर, तमाम किताबों की तस्दीक करेंगे। जब ये नबी आ जाए, जब नबी इस उम्मत के अंदर आ जाए तो तुम उस नबी पर ईमान ले आना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी अल्लाह के रसूल के मुतालिक। अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तमाम अंबिया कराम की तस्दीक करेंगे, तमाम अंबिया कराम की नबूवत को मानेंगे, तमाम आसमानी किताबों को मानेंगे, तौरात को, इंजील को, ज़बूर को, तमाम किताबें बरहक होने का ऐलान करेंगे। जब ये नबी आ जाए तो तुम उस नबी का साथ देना, उस नबी पर ईमान ले आना। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने झुठला दिया था, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजिज़ात हैं। हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह, वो हुजूर के मौजिज़ात की तादाद 1 लाख बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को 1 लाख मौजिज़ात से सरफराज फरमाया है। हकीकत तो ये है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मेरे लिए और आपके लिए, सारी उम्मत के लिए नमूना ही नमूना है। आपकी सीरत का एक एक पहलू उम्मत के लिए नमूना ही नमूना है। आपकी हर अदा पर सारी इंसानियत मर मिटने वाली है। लेकिन खाक के बदकिस्मती हमारी ये है, उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के लिए, उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हम पता नहीं हमें किस तरह की शर्मिंदगी महसूस होती है। एक एक सुन्नत में कितने कितने बेशुमार फायदे गए। अगर मैं उन्वान में जाऊंगा तो मेरा उन्वान तो नहीं गए। सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के फायदे, साइंस ने रिसर्च की है एक एक सुन्नत के अंदर क्या क्या है। साइंस ने रिसर्च किया है अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत के अंदर क्या क्या फायदे हैं। तो खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मेरे लिए और आपके लिए, सारी उम्मत के लिए, सारी उम्मत के मुसलमानों के लिए, सारी उम्मत के मुसलमान औरतों के लिए, सारी उम्मत के नौजवानों के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़कियों के लिए आपकी ज़िंदगी नमूना ही नमूना है। आपकी ज़िंदगी कामयाबी है, हमारे सामने है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं उतबा इब्ने अबी मुईत की बकरियां चरा रहा था। उस वक्त मैं मुसलमान नहीं हुआ था जिस वक्त मैं बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं उतबा इब्ने अबी मुईत की बकरियां चरा रहा था। उस वक्त मैं मुसलमान नहीं हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ थे और आकर कहा, अब्दुल्ला हमें नोश फरमाने के लिए कुछ दूध दे दे। अब्दुल्ला हमें नूश फरमाने के लिए कुछ दूध दे दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरियां मेरे पास अमानत है, ये बकरियां मेरे पास अमानत है, मैं इन बकरियों का दूध नहीं पिला सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अब्दुल्ला ठीक है, आपके पास क्या कोई बकरी का छोटा सा बच्चा है जो दूध ना दे सके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी का छोटा सा बच्चा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे को लिया। लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम हाथ उस बकरी के बच्चे के थनों को लगना था, फौरन दूध से लबरेज हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पिलाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को पिलाया। उसके बाद उस बकरी के बच्चे के थनों से कहा कि थन तू फिर अपनी जगह वापस लौट जा। तो फिर उसके थन अपनी जगह वापस लौट गए। मुशरिकीन मक्का एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चांद की जानिब इशारा करें और चांद दो टुकड़े हो जाए तो हम, अगर आप ऐसा करके दिखाएंगे तो हम आप पर ईमान लाएंगे, आपकी नबूवत का इकरार करेंगे, आपकी नबूवत और रिसालत का उस वक्त तस्दीक करेंगे। तो
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की जानिब इशारा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। इस मुल्क में एक केरला के अंदर मालाबार एक इलाका है, मालाबार का बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उसने कहा इस वाक़े की तहकीक करो, चांद 2 टुकड़े क्यों हुआ। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की जानिब इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। तो बादशाह उस आसपास के इलाके के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा कर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा कर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अल्लाह के रसूल के लिए बनवाई गई। मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिस तरह मसाजिदों में मिंबर बने हुए हैं, उस जमाने में मिंबर नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मस्जिद नबवी बनाई गई तो खजूर का एक तना था, एक दरख्त था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर टेक लगाकर जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद नबवी में मिंबर बनाया गया तो उस तने को, उस दरख्त बाहर लाकर रख दिया गया मस्जिद नबवी के बाहर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर चढ़कर आकर खुतबा देने लगे सहाबा इकराम के दरमियान। तो एक छोटे बच्चे की तरह बिलक कर रोने की आवाज आई। सहाबा इकराम का मजमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरकर उस तने के ऊपर हाथ रखा। तो सहाबा इकराम का जीते जागता मौजूदा सहाबा इकराम ने अपने आंखों से देखा है, अपने आंखों से देखा है। उस खजूर के तरफ पर तने पर अल्लाह के रसूल ने जैसे ही हाथ रखा तो फिर आवाज गायब हो गई। एक छोटे बच्चे की तरह आवाज आ रही थी रोने की, वो बिलक रहा था। अल्लाह के रसूल हमेशा मेरे ऊपर हाथ रखा करते थे, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर हाथ नहीं रखे। एक ऊंटनी जो घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी बेकाबू हो गई थी, अगर कोई उसके पास जाता, अगर कोई ऊंटनी के पास जाता तो उसको मारा करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँटनी बेकाबू हो गई, किसी से ना उसके मालिक से सुन रही है ना उसके मालिक की आल औलाद से सुन रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाया गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा तो ऊँटनी काबू में आ गई। यह भी मौजिज़ा था। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में एक ऊँटनी आकर शिकायत करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था कि जानवरों की गुफ्तगू को भी समझा करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ऊँट बिदकने लगी और रोने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी चीख और पुकार को समझते हैं। हज़रत जिब्राइल आसमान से आए और आकर कहा, ये ऊँट आपसे शिकायत कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलवाया और बुलाकर कहा कि काम इसके मुवाफिक डाल, काम इसके मुवाफिक ले और चारा कम डाल। वो ऊँटनी शिकायत ये करने आई थी कि मेरा मालिक मुझसे काम ज़्यादा लेता है, चारा कम डालता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालिक को बुलाकर कहा, काम इस ऊँटनी के मुवाफिक ले और चारा इसके मुवाफिक डाल। ऐसा ना हो कि चारा कम डाला करे, काम ज़्यादा लिया करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजिज़ात थे। एक मरतबा अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, अगर आप सच्चे रसूल हैं तो मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है आप बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है वो मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी के अंदर वो चीज़ है जो बताए। तो अबू जहल के हाथ में कंकरियाँ थी, कंकरियों से आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने तक अल्लाह के रसूल की नबूवत और रिसालत की गवाही दी गई। खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजिज़ात हैं। मैंने अभी बताया, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आ हुज़ूर के मौजिज़ात की तादाद 1 लाख बताते हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से बेहतर किसी का जिक्र नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बेहतर किसी की शान नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे से बेहतर किसी का मकाम नहीं। हुजूर जिस ज़माने में आए वो ज़माना तमाम ज़मानों में आला, हुजूर जिस रात में आए वो रात तमाम रातों में आला, हुजूर जिस दिन में आए वो दिन तमाम दिनों में आला, हुजूर जिस महीने में आए जिस साल में आए वो साल वो महीना तमाम महीनों में आला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। और बहुत सारे हजरात अंबिया इकराम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन कुर्बान जाइए इमामुल अंबिया हजरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन आपकी पैदाइश से पहले आपका तज़किरा हो चुका था, आपकी सीरत का आगाज आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान तो करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सहाबा किराम सहाबियात ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान तो करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कुरान खोलो तो सही, कुरान के हर सफ़े पर हुजूर की सीरत मौजूद है, कुरान के हर सफ़े पर हुजूर की सीरत बिखरी हुई मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं मुज़म्मिल कहकर पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, तो कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा, तो अल्लाह के रसूल को कहीं यासीन कहा, कभी तौहा कहा, कहीं नदीरन कहा, तो कहीं बशीरन कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अलक़ाबात से नवाजा है। अल्लाह के रसूल चादर ओढ़े हुए होते हैं तो चादर की अदाएं कुरान बन जाता है। अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे होते तो कुरान नाजिल हो जाता है। या अय्युहल मुज़म्मिल कहा जाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में होते हैं अल्लाह पाक उस शहर की कसम खाते हैं ला उक़सिमु बिहादल बलद। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कुरान खोलो तो सही, कुरान के हर सफ़े पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा मौजूद है। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो ख़ानदान नबूवत से थे, जो हुजूर के ख़ानदान से थे, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं तकरीर के लिए सीरत के तकारीर के अंदर सीरत के बयानों के लिए जाया करते थे तो लोगों से पूछा करते थे लोगों बताओ तो सही कुरान कितने साल में नाजिल हुआ। तो लोग बताया करते थे हज़रत कुरान 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ। तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो अल्लाह नबी की शान 23 साल बयान करे, अताउल्लाह शाह बुखारी एक रात में नबी की सीरत का हक़ कैसे अदा कर सकता है, नबी की सीरत एक रात के अंदर कैसे अताउल्लाह शाह बुखारी बयान कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वाक़या है। एक मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर के साथ सफ़र कर रहे थे और ये कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो समंदर के बीचों बीच पत्थर नजर आ रहा है, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे पैगंबर हैं, तो आप उस पत्थर की जानिब इशारा करें और वो पत्थर तीरता हुआ आपकी जानिब आकर और आपकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक बयान करे। तो अल्लाह के रसूल ने पत्थर की जानिब इशारा किया तो पत्थर तीरता हुआ अल्लाह के रसूल के करीब आकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बड़ी प्यारी सीरत है, अमल तो करके देखें। आज हमारी ज़िंदगी में आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोसों दूर हैं। हुजूर की सीरत पर अमल करके तो देखें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके तो देखें। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हुजूर की सीरत पर, हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके देखना चाहिए। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ पर होती है, आपके वालिद का नाम क्या था, आपके वालिदा का नाम क्या था, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तफसीरन अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।